लेटेस्ट न्यूज के लिए सब्सक्राइब करें और न्यूज अपडेट के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करें। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शहीद भगत सिंह की 25 फीट ऊंची मूर्ति का किया अनावरण। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दुर्ग में शहीद भगत सिंह की 25 फीट मूर्ति का अनावरण किया। इससे पहले भूपेश बघेल ने जामुल में जल प्रदाय आवर्धन योजना का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने क्षेत्रवासियों को बधाई दी। 23 करोड़ 46 लाख 30 हजार की लागत से बनी इस योजना से क्षेत्र के 60,000 से ज़्यादा लोगों को फायदा पहुंचेगा। उन्होंने कहा कि क्षेत्रवासियों को लंबे समय से इसकी प्रतीक्षा थी। उन्होंने कहा कि मैं उम्मीद करता हूं कि क्षेत्र की माताएं एवं बहनें आज इस जल प्रदाय योजना की शुरुआत से काफ़ी खुश होंगी, क्योंकि पानी से महिलाओं का सीधा जुड़ाव होता है। अब हर घर में पानी की सुविधा हो जाने से महिलाओं को सहूलियत हो जाएगी। उन्होंने जामुल में महाविद्यालय भवन की स्थापना के लिए शिलान्यास भी किया। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर अहिवारा को तहसील बनाने की घोषणा की। उन्होंने 49 करोड़ रुपए की लागत से जामुल से अहिवारा रोड तक, 14 करोड़ रुपए की लागत से जामुल सुरडुंग रोड के जल्द निर्माण की भी बात कही। उन्होंने कहा कि बजट के लिए इसकी स्वीकृति मिल चुकी है, जल्द ही निर्माण शुरू हो जाएगा। उन्होंने सुरडुंग जलाशय के जीर्णोद्धार के लिए 1 करोड़ रुपए की राशि देने की घोषणा की है। आज दोपहर 12 बजे से रिसाली, जामुल और भिलाई के विभिन्न कार्यक्रमों, कभी हेलीकॉप्टर में, कभी सड़क मार्ग से, कभी पैदल चलते हुए शहीद पार्क के कार्यक्रम में जब हम लोग आए तो काफी थक चुके थे। लेकिन जैसे ही यहां आए और शहीदों के आजादी की लड़ाई के दिनों के चित्र और उनके नाम पट्टिका देखते हुए जब यहां आए और जितना विशाल व्यक्तित्व अमर शहीद भगत सिंह का रहा है, वैसे ही विशाल मूर्ति के अनावरण और लेजर शो के बाद सारी थकानें मिट चुकी है। मन में एक जोश भर गया है। हमारे साथ आदरणीय गृह मंत्री जी ताम्रध्वज साहू जी, प्रभारी मंत्री मोहम्मद अकबर जी, आदरणीय नगरीय प्रशासन मंत्री श्री डोहरिया जी, अरुण वोरा जी, देवेंद्र यादव जी और साथ ही नीरज कुंदन जी, हमारे NSY के राष्ट्रीय अध्यक्ष, साथ ही सभी यहाँ के पार्षदगण, सभी यहाँ के अधिकारीगण, मेरे बाईं ओर हमारे यूनिफॉर्म में सारे जवान बैठे हुए हैं, दाईं ओर भविष्य की आशाएं हमारे सामने हैं और सामने में हमारे इस प्रदेश की कर्णधार और उसके बाद पूरी जनता यहाँ उपस्थित, मैं सबको नमन करता हूं। और इस पार्क को बनाने में जिन लोगों ने योगदान दिया है, जिन्होंने मेहनत की है, बहुत ही दिल से काम किया है, मैं देवेंद्र यादव जी को, पूरी टीम को, अधिकारियों की टीम को, जो इंजीनियर जो काम किए हैं उनको, जो कारीगर इसमें काम किए, जो मजदूर काम किए हैं, उन सबको बधाई देता हूं कि बहुत ही अच्छा आपने इतिहास को जोड़ते हुए हमारे आजादी की लड़ाई में जिनका योगदान रहा है सबको यहां प्रदर्शित करने का काम किया है। और सबसे विशाल प्रतिमा शहीद आजम भगत सिंह की मूर्ति और उसमें बहुत ही प्यारा सा लेजर शो जो हम सबके मन को रोमांचित कर देता है, जोश भर देता है। इसके लिए मैं बहुत बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं। अभी जब हम लोग आ रहे थे तो अनाउंसर कह रहे थे, शहीदों के चिताओं पे जुटेंगे हर बरस मेले, वतन पे मिटने वालों का बाकी यही निशान होगा।
पूरी दुनिया में दो प्रकार के विचारधारा हुए। एक तरफ पूरा साम्राज्यवादी जो पूरे दुनिया के अनेक देशों को कब्जा कर लेना चाहते थे, तो दूसरे तरफ साम्यवाद, जहां साम्राज्यवादी ताकतें यूरोप में थी, तो साम्यवादी ताकतें सोवियत, रूस, चीन और बहुत सारे मध्य एशिया के देशों में फैला। यूरोप तक के विचार गए और उसी साम्यवादी विचार से ओतप्रोत रहे भगत सिंह जी। 23 साल का उम्र, 16 साल से उन्होंने लिखना शुरू किया। उसकी लेखनी आप देखेंगे तो आपको विश्वास नहीं होगा कि 16 साल का कोई लड़का इस प्रकार से कोई पत्रकारिता कर सकता है, ऐसा लेख लिख सकता है। भाषा के बारे में, सैनिकों के बारे में, कृषकों के बारे में जो लेख उन्होंने लिखे हैं वो अद्भुत, अविश्वसनीय, लेकिन उसके लेख हैं। उस समय का दौर है। आपको आश्चर्य होगा, गणेश शंकर विद्यार्थी जिसको आप पत्रकार के नाम से जानते हैं, वो उस समय प्रदेश कांग्रेस कमेटी उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष हुआ करते थे। उसके घर में भगत सिंह जी पत्रकारिता सीख रहे थे। वैचारिक मतभेद, जहां एक तरफ साम्राज्यवादी, दूसरे तरफ साम्यवादी, और उस बीच में कांग्रेस का विचारधारा। और ऐसे में गणेश शंकर विद्यार्थी जो प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष है, उसके घर में रह रहे हैं एक साम्यवादी नौजवान भगत सिंह जी। लेकिन विचारों के विभिन्नता के बाद सम्मान देना, यह हमारी ताकत है। हम विपरीत विचारधारा के लोगों को सम्मान देते हैं, उसको सुनते हैं। वहां से उन्होंने अनेक छद्म नाम से लेख लिखे और आगे बढ़े। आखिर में पूरे हिंदुस्तान के नौजवानों को आजादी के तरफ आकर्षित करने के लिए, और साथ ही अंग्रेजों के जिसके कभी सूर्यास्त नहीं होता था जिसके राज्य में, उसको चुनौती देने के लिए उन्होंने बम फेंका। ऐसे शहीद भगत सिंह जी दोनों तरफ से, एक तरफ नौजवानों को आकर्षित करने के लिए, दूसरे तरफ साम्राज्यवादी ताकतों को चुनौती देने के लिए वो कृत्य किया। वैचारिक रूप से बहुत मजबूत, लेकिन ये काम भी उन्होंने किया। झुके नहीं, डरे नहीं, माफी उन्होंने नहीं मांगी, और हंसते हुए उन्होंने फांसी को, फंदे को चूम लिया। बहुत सारे लोग अनेक प्रकार की बातें कहते हैं, लेकिन भगत सिंह जी ने कहा नौजवानों के, मेरे नहीं रहने के बाद पूरे हिंदुस्तान के नौजवान, एक ही नौजवान है जिसके पीछे आप सब चलोगे, वो जवाहरलाल नेहरू। यह उन्होंने कहा था, क्योंकि वही आशा के प्रतीक हैं। और सारे नौजवान फिर जवाहरलाल नेहरू के साथ जुड़े, देश की आजादी मिली। ये सब आप जानते हैं। बहुत ज्यादा न कहते हुए इतिहास को आपको पढ़ना होगा। हमारे युवा पीढ़ी इधर बैठे हुए हैं, सब कॉलेज में पढ़ रहे हैं, यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, लेकिन व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी भी एक अजीब दुनिया है। इसमें सारे झूठ परोसे जाते हैं, सारी वो कहानियां बताई जाती है जो सच्चाई के कोसों मीलों दूर। लेकिन इतिहास को आपको जानना चाहिए, किन लोगों ने देश की आजादी की लड़ाई लड़ी, किसने अपने प्राणों की आहुति दी, किसके खून से जमीन रंगा हुआ है, और किन लोगों ने देश के साथ गद्दारी की, जो अंग्रेजों और साम्राज्यवादी ताकतों को साथ दिया। उसे पहचानने की जरूरत है। आज भी लड़ाई, वही लड़ाई देश में चल रहा है। एक तरफ साम्राज्यवादी हैं, उस समय तो गोरे अंग्रेज थे, आज काले अंग्रेज जो साम्राज्यवादी ताकत के रूप में हमारे सामने आ रहे हैं। उन चेहरों को पहचानने की आवश्यकता है, और वही लड़ाई आप आने नौजवानों को मैं आगाह करता हूं, आप सबसे निवेदन करता हूं, इस लड़ाई को आप समझें, जो हम
फिर से गुलामी की तरफ धकेलने की कोशिश हो रही है। उन ताकतों को पहचान के उनके पैर को उखाड़ने की आवश्यकता है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ पुनः शहीद भगत सिंह को नमन करते हुए, प्रणाम करते हुए, आयोजकों को बहुत बधाई और शुभकामना देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। शहीद भगत सिंह अमर रहे। मेरे साथ एक बार जोरदार नारा। शहीद आजम भगत सिंह अमर रहे। अमर रहे, अमर रहे, शहीद आजम भगत सिंह अमर रहे। अमर रहे, अमर रहे, शहीद आजम भगत सिंह अमर रहे। अमर रहे, अमर रहे। धन्यवाद। For more news updates, do subscribe, like, share and comment. Clipper 28.